92,000 किलोमीटर इस बिहार का क्षेत्रफल है। बगल का राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और एक देश नेपाल, ये बॉर्डर है। जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए 27 फरवरी को लालू का खास करवाएगा सदन में दारू की डिलीवरी। नीतीश के दारूबंदी की सरेआम सभी के सामने खुलेगी पोल पट्टी। सोच सोच कर उड़ रही है सम्राट की नींद। दोस्तों, दारूबंदी करवा के और कितना नीतीश कुमार अपनी फजीहत करवाएंगे और उसे जस्टिफाई करते करते कितना फजीहत करवाएंगे। जिस तरह से अभी लालू के खास तेजस्वी के शेर ने दावा कर दिया है, उसके बाद से तो नीतीश कुमार के मानो हाथ पैर फूल जाने चाहिए। दोस्तों, बिहार की सियासत में 27 फरवरी को बड़ा धमाका होने वाला है। दरअसल सदन का आखिरी दिन बजट सत्र शानदार रहा। हर मोर्चों पर विपक्ष ने दोनों सदनों में लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और अब सदन के आखिरी दिन नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसे पीठ थपथपाते हैं वो कि बंद है, कानून लागू है, सख्ती से लागू कराया जा रहा है। लालू के खास ने कह दिया इसी सदन में नीतीश के सामने दारू की डिलीवरी करवा के छोड़ेंगे आखिरी दिन। सदन में दारू की एंट्री, जहां दोस्तों खुली चुनौती दी गई है। विधानमंडल के अंदर ही शराब की डिलीवरी करके दिखाएंगे। जिस शराबबंदी को नीतीश कुमार ड्रीम प्रोजेक्ट बताते बताते थकते नहीं, उसी कानून की अब सरेआम परीक्षा होने वाली है। साफ कहा, 27 फरवरी को विधानमंडल के अंदर प्रांगण में दारू सप्लाई करवा के दिखाएंगे और ये सब लोग देख लेगा कि नीतीश कुमार जिसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई क्या है। सदन का 27 तारीख अंतिम दिन है। उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा, आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। और ये आप भी छोड़िए ना, जितने लोग भी एक अन्य मार्ग से लेके जितने भी लोग रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े। दोस्तों, पूरी खबर आपको बताएं उससे पहले हमारा परिचय। आप द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के कई विधायक शराबबंदी कानून की लगातार समीक्षा की बात करते रहे हैं और अब खुद कहते रहे, एनडीए के ही विधायक, एनडीए के ही नेता कहते रहे, किसी भी शादी में हम जाते हैं व्यवस्था हो जाती है, कहीं किसी को जरूरत होती है मिल जाती है। तो साहब, बंद किस बात का है? नीतीश कुमार जो के दावा करते हैं कि सामाजिक उत्थान, महिलाओं के हित की ये बात, दारू बंद, बिहार बदला है, नशा मुक्ति, बिहार नशा से दूर है, ये जो दावा उनका है कल हो जाएगा इसका दूध का दूध और दारू का दारू। मतलब क्लियर हो जाएगा कि आप जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, या आप जो कह रहे हैं वो किस तरह की बेबुनियाद बात है। मानो आपने एक कानून बना दिया और आपके मंत्री कह रहे गलत बात है, दारू नहीं पीना चाहिए, दारू पीना गलत है। नीतीश के ही मंत्री कह रहे हैं। अच्छा, अगर गलत है तो फिर उत्तर प्रदेश में काहे सही है? उत्तर प्रदेश में गलत नहीं है। दारू जो है वो पंजाब में पीना शौक है दोस्तों। दिल्ली में सस्ता है तो यहां मजे की चीज है। मुंबई में तो मानो फैशन है दारू। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में मौज है, दिल्ली में एक तरह से ऐश है, मुंबई में फैशन है, पंजाब में शौक है, तो फिर बिहार में गलत हो गया कैसे? नीतीश कुमार के मंत्री कह रहे हैं। और गलत है तो फिर पूरे देश में गलत है, सही है तो फिर बिहार में भी सही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार, और खुद वो समर्थन कर ही रहे, भाजपा समर्थन तो कर ही रही है, तो फिर उत्तर प्रदेश में काहे नहीं कर दे रही? अगर सही है तो वहां कर दे शराबबंदी, हो जाएगा दूध का दूध और दारू का दारू। लेकिन यहां तो दोस्तों शराबबंदी पे ही राजनीति करनी है, सिद्धांत तो बदलने वाजिब, आम सी बात है, नजरिया तो बदलेगा ही। लेकिन अब वक्त आ गया है, पोल पट्टी खुल रही है, हकीकत क्या है तो साफ मतलब ही क्या है? बंद खोला में बंद करके भी तो मिल ही रहा हर जगह बड़ी आसानी से। दोस्तों, आरजेडी के विधान पार्षद सुनील कुमार
लालू के बेहद ही खास माने जाते हैं, स्पष्ट रूप से ऐलान कर दिया है ऐसी कोई जगह नहीं है जहां शराब नहीं मिलती है। कहां चाहिए बोलिए, मंगवा देते हैं। यहां तक उन्होंने कह दिया चुनौती देते हुए कि बजट सत्र का आखिरी दिन है कल 27 फरवरी, परिसर में शराब की डिलीवरी करवा के दिखाएंगे, देख लीजिएगा। 92,000 किलोमीटर इस बिहार का क्षेत्रफल है। बगल का राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और एक देश नेपाल, ये बॉर्डर है इतना लंबा चौड़ा जहां पर कहीं भी शराबबंदी नहीं है। तो आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते कि बिहार में शराब नहीं आएगा। और इसका प्रतिफल यह हुआ कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। दोस्तों, पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुनील कुमार ने दावा किया, कहा कि 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार में शराब की खपत कम होने के बजाय कई गुना बढ़ गई है और अब शराब से ज्यादा सूखा नशा युवाओं को बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है। और जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। अगर इसे इतना ही सही बता रहे हैं, इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, तो अपने सहयोगी से बोले ना उत्तर प्रदेश में कर दें दारू बंद, गोवा में कर दें दारू बंद, दिल्ली में कर दें दारू बंद। है हिम्मत। दोस्तों, सुनील सिंह ने दावा किया, कहा बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, सटा हुआ देश नेपाल, जहां बेधड़ल्ले से शराब बेची जाती है, ठेके खोले जाते हैं, ऐसे में कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि बिहार में शराब ना आ पाए। मुमकिन ही नहीं है कि ना आए। आज युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, खत्म। जिन्हें शराब नहीं मिलती वो सूखे नशे करते हैं, सूखा नशा नहीं मिलता, शराब, जहरीली शराब बनाते हैं। हादसा आए दिन आप सुनते रहते हैं। सुनील सिंह ने दावा किया, कहा सूखे नशे की जो खपत पंजाब में, मुंबई में, पुणे में होती है, उससे ज्यादा आज के वक्त में बिहार में हो रही है। सूखा नशा व्यापार फूला फल रहा है। दोस्तों, ध्यान रहे, सरकारी आंकड़ों के अगर माने तो बिहार में सूखा नशा बढ़ गया है। किसी भी इलाके में स्मैक हो या फिर ब्राउन शुगर की खपत बढ़ी है, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। उसके अलावा युवा नशे का इंजेक्शन ले रहा है। दोस्तों, शराब बंद होने के बाद खांसी की दवा को भी नशे के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। तरह तरह की चीजें, यहां तक वो जो सुलेसन आता है साटने वाला, उसका इस्तेमाल। हालांकि पुलिस लगातार छापेमारी पर एक्शन भी लेती रहती है, लेकिन वही छोटे, जितन राम मांझी कह ही रहे, हमारे समाज को तो प्रताड़ित किया जाता है। जो मजदूर है, मजदूरी करते हैं, 500 रुपए का पौवा पी लेते हैं तो थकान नहीं लगती है, उन्हीं को पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है। यानी साफ तौर पर सुनील सिंह भी कह रहे हैं कि सूखे नशे का कारोबार बिहार में बढ़ता जा रहा है, वजह शराबबंदी है। और ऐसी शराबबंदी जो कि बंदी नहीं है, हर जगह बड़े आसानी से जब चाहिए जहां चाहिए। कल तक दुकान पे जाके लेते थे, आज ऑर्डर कीजिए, घर पे आपके मिलेगी। सुनील सिंह ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि शराबबंदी और दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर नीतीश कुमार खुद को राजा राम मोहन राय की तरह समझ रहे थे और ये समझ रहे थे उन्हें ऐसे ही याद किया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी बिना दहेज की शादियां नहीं हो रही हैं और जो हालत दहेज प्रथा की है वही स्थिति शराबबंदी की है। दोस्तों, यानी बजट सत्र के आखिरी दिन, जब से वैसे बजट सत्र शुरू हुआ है, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद से लगातार ही विपक्ष कमजोर जरूर रहा, लेकिन चढ़ाई लगातार करता रहा। और इत्तेफाक ऐसा रहा, बैक टू बैक बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त भी होती रही, मुद्दा भी विपक्ष को मिलता रहा। लेकिन अब सदन के आखिरी दिन भी उस फैसले को, जो कि नीतीश कुमार अपनी तारीफ और तारीफ के पुलिंदे और खुद, हालांकि अब तो उनके ही एनडीए सरकार के ही नेता विधायक खुद मांग कर रहे हैं कि वक्त आ गया है, अब समीक्षा कर लीजिए, बंद भी है कि नहीं बंद है। लेकिन कल सुनील सिंह अब ऐसे विधानमंडल में कैसे पेश करेंगे, कैसे डिलीवरी कराएंगे, कैसे एंट्री कराएंगे, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है, मिल तो रही है, बड़े आसानी से मिल ही जाएगी। लेकिन बंद फिर किस काम का है? शराबबंदी कानून हुआ किसके लिए? आखिर धरातल पर नहीं पहुंचा तो फिलौर नीतीश का सिस्टम हुआ या फिर उनका प्रशासन हुआ? खैर, बहरहाल कल देखते हैं क्या रहता है। आपकी राय शराबबंदी पर, आप क्या सोचते हैं, बताइएगा एक कमेंट करके। शराबबंदी के बाद क्या कुछ परेशानी हुई और शराबबंदी करके
ये फैसला बिहार के हित में कैसा रहा, बताइए आप जरूर।